समझ वाली बात है कि बिना परमात्मा के जिंदगी नहीं है। बाकी तो जानवर भी जी रहे हैं, जानवर और हमारे में क्या फर्क है? वो भी सांस ले रहा है, वो भी खा रहा है, हम भी वही कुछ कर रहे हैं। पर असल बात तो वो है, जीना उसी का जीना है जिसमें परमात्मा से मिलने की चाह है, वो जीना है। जब हमने परमात्मा को अपना नहीं बनाया तो वो हमें कैसे अपना बनाएंगे? अब उसकी निशानी क्या है कि हम परमात्मा के हो चुके हैं? उसकी कोई निशानी भी तो होनी चाहिए ना। निशानी ये है कि हमने एक को जान लिया, एक को पहचान लिया, तो उसके हो गए। जब जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो फिर कैसे एक हो गए? सिर्फ मानने से बात नहीं होती, जानना भी जरूरी है। यहाँ पर यह है कि हमारी देखने वाली आंखें हैं, परमात्मा पे बिल्कुल कोई पर्दा नहीं है, हमारी देखने वाली आंखें हैं। और मैं कहूँ निराकार, तो वो चारों तरफ ही क्या पर्दा होगा? पर हमने आकारों को ही देखा है, निराकार को कभी नहीं देखा और ना देखने की कोशिश ही की। तो जब तक हम निराकार को नहीं, हमारे भीतर परमात्मा का कोई ख्याल भी आता है तो तस्वीरें ख्याल आ जाती हैं कि भगवान शिव जैसा हो सकता है, भगवान कृष्ण जैसा हो सकता है, या फिर भगवान राम जैसा हो सकता है। तो आकार पे ही जाते हैं, निराकार पे कभी गए हो? जब निराकार को देखोगे तो अपने पास ही पाओगे। एक सेकंड के लिए भी जरूरत नहीं है, हर वक्त हमारे पास है। और ये जब तक कोई बताएगा नहीं तो कैसे जानेंगे कि निराकार भी नहीं, बल्कि निराकार ही परमात्मा है। आप करके देखो ना, तो फिर मैं जिम्मेवार हूँ। तो आप स्पष्ट है, निराकार है, हर जगह है, कहीं भी चले जाओ वो वहीं मिलेगा। सिर्फ हमारी गलती है या हमारी ना समझिए कि हमने परमात्मा को, चलो आकार में भी है, निराकार भी है, दोनों ही है, थोड़े इस बात का सर्वव्यापक है तो वे परमात्मा ही है। तो परमात्मा को कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं। हमें पाप भी है, हमें पुण्य भी है, क्योंकि हम कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। पर परमात्मा किसी बंधन में नहीं है, उसे कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसी की मर्जी से तो हो रहा है। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, कोई उसको पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि हमारे भीतर ये दिमाग डाल जाता है ना, ये झंझट खड़ा कर देता है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये ऐसा ही ऐसा। तो रास्ता बताने वाला भी कुछ चाहिए ना, बिना रास्ता जाने कैसे पहुँचेंगे? शब्द आई दसम द्वार से आ, ब्रह्म से आ रहा है। तो जितना जितना हम शब्द को सुनेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी सृष्टि दसम द्वार में चली जाए। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा भ्रम है, मरना है ही नहीं। आप कहोगे कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो मर गए, अरे एक जगह से गए दूसरी जगह चले गए, मरेगा? जन्म नया होता है, मरना नहीं होता। रूह कैसे मर सकती है, आत्मा कैसे मर सकती है जो हमारे हाजिर है? हाँ, ये है कि हमारी आंखों से दूर चली गई, किसी और की आंखों में आ गई। मरा कोई भी नहीं। कबीर ने भी कहा है, खेले माटी गावे पाँव, कि पवन पवन में मिल गई, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है ना, 5 तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना है। तो शरीर खत्म हो गया, तत्व आपस में बिखर गए हैं। मरा तो कोई भी नहीं, मिट्टी भी नहीं मरी, मिट्टी मिट्टी में चली गई, पवन पवन में चली गई। कहाँ कौन मरा? केले माटी गावे पावन, गौरे ज्ञानी मुआ कौन? तो मरा तो कोई है नहीं, तत्व अपनी जगह चले गए। जोत अमर है, आत्मा अमर है, वो तो मर ही नहीं सकती। एक शरीर छोड़ेगी दूसरा शरीर पकड़ लेगी, पर हमारे भीतर जो भय बैठा हुआ है मौत का, उसी से ही हम त्रस्त हैं कि मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। मरना कुछ भी नहीं। बाकी दुनियावी नज़र से हम देखें तो लोग कहते हैं हमें मानना पड़ता है, साथ चलना पड़ता है, पर रूहानी नज़र से आप देखोगे और समझोगे, जानोगे, तो आप पाओगे कि मौत नहीं है। तत्व अलग अलग हो जाते हैं, मिट्टी अलग हो गई, पानी अलग हो गया, हवा अलग हो गई, आकाश अलग हो गया, तत्व अलग हुए, हुआ तो कुछ भी नहीं, पर जो तो वही की वही रही। पहले नम्रता चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। नम्रता से ही आप परमात्मा के दरवाजे पर जा सकते हैं, अहंकार से नहीं जा सकते। परमात्मा को हम चाहते हैं, उसके द्वार पे जाना चाहते हैं, तो अहंकार से कैसे चल जाएंगे?
नम्रता से ही जाना पड़ेगा। उसमें समझ क्या है, परमात्मा सब कुछ दे सकता है, पर हमारे भीतर विश्वास की कमी है। हम दूसरों की तरफ भागते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वहाँ पे मन्नत मांगी, कभी वहाँ पे मन्नत मांगी, यही कुछ करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम्हारे पास विश्वास ही नहीं है तो मैं दूंगा कैसे। इसी वजह से हमारी जो बातें वो पूरी नहीं होती। विश्वास, फेथ जिसको बोलती, बिलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, फेथ की कमी। जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता परमात्मा पे, तब तक हमारी कोई बात पूरी नहीं है। परमात्मा सब कुछ दे सकता है, सब कुछ है उसके अधीन। कोई अगर देगा भी सही तो परमात्मा से मांग के देगा, अपनी तरफ से कोई नहीं दे सकता। चाहे देवी हो, देवता हो, कुछ भी हो, देने वाला परमात्मा है। हर चीज उसी के अधीन, पर हमारे भीतर विश्वास की कमी है। ब्रह्म एक है पार ब्रह्म, तभी कहते हैं ना पार ब्रह्म परमेश्वर। तो एक ब्रह्म है और उससे आगे जाएंगे तो पार ब्रह्म है जो सर्वव्यापक है, निराकार है, अजन्म मूलक। हमारा तो जन्म हो गया, इस जन्म में ब्रह्म हो, जिसको बोलते हैं कि लिमिटेड। हमारे ऊपर कई बंदिशें हैं, परमात्मा के ऊपर है कोई बंदिश, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, द्वैत से बाहर है परमात्मा, एक ही है। इतना जिसने पाया उतना ही उसने कहा कि इतना ही है, इससे आगे नहीं पता नहीं। वेदांत में भी यही बात है, ये नेति 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 कहता है, जितना जिसको पता है उतना ही बताया। लेकिन परमात्मा इससे भी आगे, इससे भी आगे, इनफाइनाइट है। क्या ढूंढोगे इसको, क्या पाओगे। अब जैसे है ना कि हम बैठे हैं तो यहाँ हम उतना ही देख सकते हैं जितना इस दायरे में है। इसे बाहर देख सकते हो क्योंकि दीवारें हैं, इसे बाहर चले जाओ उससे भी ज़्यादा दायरा हो जाएगा, बहुत दूर दूर तक देख सकते हो। तो इसी तरह जितना महापुरुष जागा हुआ था वो उतनी ही बात कहता, उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। जितने जितने लेवल पे होते हैं वो उतनी ही ऊंची बात करता है। बाकी तो वो आम जनता आम ही बात करेगी क्योंकि पता ही नहीं। इसी तरह परमात्मा, तू है बेअंत बेअंत तेरी माया, तेरा भेद किसी ने ना पाया। मेहर वो तुझे जान सकता, बाकी नहीं। बातें कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन जान नहीं सकते। बातें करना जानना बड़ी मुश्किल बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं। परमात्मा की मेहर होती तो वो खुद बताता है, क्योंकि वो तो अपने बारे में जानता है ना, हम नहीं जान सकते हम तो जितना जितना परमात्मा इशारा देता है हम उतनी बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जान सकते।